नमस्कार। सहारा हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ आप नियमित रूप से वचन सुन रहे हैं और आशीषित हो रहे हैं। आइए आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है नम्रता अनुग्रह को आकर्षित करती है। नीति वचन 16 अध्याय 18 देखेंगे। इसमें ऐसा लिखा गया है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। अहंकार और घमंड के परिणाम होते हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी, जितना बड़ा अहंकार उतनी बड़ी गिरावट। परमेश्वर ने सुंदर स्वर्गदूत समान प्राणी लूसीफर को बनाया, जो स्वर्गीय गायन मंडली का अगवा था। लेकिन अहंकार उसके रास्ते में आ गया और उसी कारण उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने एक महान राज्य पर सामर्थी बनाया, लेकिन अभिमान ने उसके साथ 7 साल की समझ छीन ली, जो हम दानियल पुस्तक 4 अध्याय 28 से 33 में देखते हैं। अभिमान और अहंकारी आत्मा तब सामने आते हैं जब हम सोचते हैं कि हम दूसरों से अधिक जानते हैं या उनसे श्रेष्ठ हैं। जब ऐसा होता है तब हम अपनी गलतियों नहीं देखते हैं और सुधार को अस्वीकार कर देते हैं, और जब सुधारा जाता है तो हम बुरा मानते हैं। अहंकार अपनी शक्ति पर घमंड करता है। दूसरों को हम तुच्छ समझते हैं और स्वयं को परमेश्वर के अनुग्रह से अलग कर लेते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आत्मा है नम्रता, जिसमें घमंड नहीं है और दूसरों पर श्रेष्ठ होने की कोई भावना नहीं है। फिलिपियो 2 में हमें बताया गया है कि हमें एक मन होना चाहिए, दूसरों को अपने से अच्छा समझना चाहिए और उनके हित की चिंता करनी चाहिए। यीशु इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। वे परमेश्वर थे, फिर भी सेवक बनकर आए। उनका सेवक हृदय तक प्रकट हुआ जब उन्होंने झुककर अपने शिष्यों के पैर धोए। उन्होंने स्वयं को नम्र किया और क्रूस पर मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे। याकूब 4 अध्याय 6 वचन कहता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। क्यों कोई चाहेगा कि परमेश्वर उसका विरोध करे? जब हम प्रभु के सामने स्वयं को नम्र करते हैं, वो हमें ऊपर उठाता है। यही यीशु के साथ हुआ। परमेश्वर ने उन्हें महान बनाया और ऐसा नाम दिया जो हर नाम से बढ़कर है, ताकि हर घुटने झुके और हर जीभ स्वीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर की महिमा हो। नीति वचन 22 में लिखा गया है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। यीशु ने नम्रता को बहुत महत्व दिया। उन्होंने मरकुस 9 अध्याय 35 में कहा है, जब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। वह सर्वोत्तम आदर्श है। वे परमेश्वर के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने स्वयं को दीन किया और मनुष्य के रूप में आए। वे सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने और अपने जीवन देने आए। इससे बड़ा उदाहरण हमें और क्या चाहिए? 1 पतरस 5:6 कहता है, इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ये सुनने से आसान लगता है, पर
करना कठिन है। इसकी कुंजी ये है कि हम सफलता को कभी भी अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि हर बात का श्रेय परमेश्वर को दें। जब हम मान लेते हैं कि हम जहां तक पहुंचे हैं वो उसके आत्मा के कारण है, और जब हम अपने जीवन में सारी महिमा उसी को देते हैं, तो हम उस आत्मा को काम करते रहना देते हैं। यदि आप किसी उन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे कार्यस्थल पर हो या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, याद रखें कि परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन करना धन, महिमा और जीवन लाता है। क्या यह नम्रता का बहुत बड़ा प्रतिफल नहीं है? आज हमें यह सीख मिलती है कि अभिमान हमेशा पतन लाता है। घमंड करने वाला शक्ति अंत में हारता है। जब हम सोचते हैं कि सब कुछ हमने अपनी ताकत से किया है, वही हमारी गिरावट की शुरुआत होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र रहे। शरीर की ताकत सीमित है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें सामर्थ देता है। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, मैं आज तेरे सामने स्वयं को दीन करती हूँ। मुझे पता है कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं अपना जीवन तेरे हाथों में समर्पण करती हूँ। आप मुझे अपनी नियंत्रण में ले ले। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।